कि आखिर अंत में न्यायालय इस कानूनी रूप का जो बारीकी पहलू है, उन तमाम बारीकी पहलू को अध्ययन करते हुए आज बेकसूर उन्हें बरी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल कर लिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ता पक्ष को 45 मत हासिल हुए हैं। बहुमत हासिल करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक निरपराध मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, कैसे उन्हें झूठे मुकदमे में साजिश के तहत फंसाया गया, केंद्रीय एजेंसी को लगाया गया और नाटक की ढंग से उसे फंसाया गया, लेकिन न्यायालय का सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तमाम पहलुओं को देखते हुए बेल देने का काम किया। विपक्ष को आज करारा जवाब दिया गया। विधानसभा सत्र के दौरान बहुमत हासिल करने का काम किया गया और 45 वोट मिले। पहले भी करवाए, क्या कुछ खास रहा आज? बहुत सुंदर रहा। इस सत्र में सिर्फ खासियत ही था। आपको पता है कि पिछले समय में हमारे झारखंड के राजनीति में किस तरह का हुआ। हमारा एक निरपराध व्यक्ति नहीं बल्कि निरपराध मुख्यमंत्री, जिसको सलाखे के पीछे क्या नाटकीय ढंग से सेंट्रल फोर्स क्या एजेंसी ला करके डालने का काम किया, और डालने के बाद हम तो न्यायालय को कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं और उनका स्वीकार भी करते हैं कि आखिर अंत में न्यायालय इस कानूनी रूप का जो बारीकी पहलू है, उन तमाम बारीकी पहलू को अध्ययन करते हुए आज बेकसूर उन्हें बरी किया। जिन लोग इस काम के लिए राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बहुत उत्साहित थे, इस षड्यंत्र के पीछे आज उनको उसका करारा जवाब मिला और बहुमत सिद्ध किए। 45 और 0 प्राप्त हुआ। सत्ता पक्ष को 45 मत प्राप्त हुआ, इन्हें 0 प्राप्त हुआ और 0 प्राप्त होने के बाद फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा और जो बचा हुआ कालखंड है हमारे इस टेन्योर का, उस बचा हुआ कालखंड को पूरा होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में यहाँ के आदिवासी मूलवासी के आकांक्षा के अनुरूप ये समय में काम होगा। सर, अब बीजेपी के निशाने पे आप ही हैं सर, कि अध्यक्ष जी अपने विधानसभा में हार गए, बीजेपी को बहुमत वहाँ मिला और जो है जेएमएम के उम्मीदवार को वहाँ बहुमत मिला। अच्छा, बीजेपी हमारे ऊपर देख के क्या करेगा? हम हारे या जीते उससे बीजेपी को क्या फर्क है? बीजेपी रांची लोकसभा सीट देखे, हम तो एक स्टेट का हैं असेंबली के स्पीकर, और असेंबली के स्पीकर को क्षेत्र जाने में दिक्कत होता है, इसलिए असेंबली के स्पीकर को हारना पड़ता है बहुत अधिकांश समय में। तो उससे उनका पेट में दर्द क्यों? उन्होंने रांची सीट कैसे हारा? इतना कद्दावर नेता, देश का मंत्री, उस पर उसको आत्ममंथन करने का चाहिए। उसके बाद भी सुनिएगा जी, बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा इसलिए नहीं बोलेंगे। वो नहीं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहाँ कितना लॉस किया झारखंड राज्य में पार्लियामेंट सीट में, इस सब चीज पर विचार करना चाहिए। और इस बात को, इस हार को तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता इस हार के अंदर में भी जीत है। जब आपने इसको छेड़ दिया तो हमको जवाब देना भी जरूरी है। इसके पहले चुनाव में हम 36,000 वोट से पीछे थे, उनको याद करा दीजिएगा, और इस बार तो मात्र 20,000 से पीछे हैं। 18,000 वोट मेरा बढ़ा है और बीजेपी का 2 से 2,500 बढ़ा है। तो आप अंदाजा कर लीजिए क्या रिजल्ट हो सकता है। ये कहते हैं कि अंतिम है, गठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, विश्वास मत हासिल। आप कब से बोल रहा है बात को? आप पत्रकार गवाह हैं। बीजेपी कब से बोल रहा है? डे फर्स्ट से बोल रहा है, लेकिन डे फर्स्ट से बोलने के बाद इस टेन्योर का अंतिम समय है। अब इनके बोलने में क्या दम है वो खुद आकलन करें। वो बोल के संतुष्ट होना चाहता है, बोले, कौन मना करता है? हम लोग काम कर करके संतुष्ट होते हैं और आगे भी करेंगे।